नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 19 जून बृहस्पतिवार सुबह सुबह 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान सभी हरियाणा वासियों के लिए। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सुबह 8 बजे तक हरियाणा से 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मध्य वर्ग को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3,000 रुपये में फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास जारी करने की घोषणा की है। नई टोल नीति का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और बुधवार को किया गया ऐलान इसी का हिस्सा है। वार्षिक टोल पास असीमित यात्रा के लिए नहीं होगा, जैसी कि पहले संभावना जताई जा रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से पोस्ट की गई घोषणा के अनुसार 3,000 रुपये का पास 1 वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप, जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगा। ट्रिप का अर्थ एक टोल प्लाजा पार करना है। इसका मतलब है कि आप एक ही दिन में आने जाने में जितने टोल प्लाजा पार करेंगे उतनी ट्रिप गिनी जाएंगी। अगर आपकी 200 ट्रिप 1 साल ख़त्म होने के पहले पूरी हो जाती है तो आपको नए सिरे से यह प्लान लेना होगा। नया प्लान एक्टिवेशन के दिन से जोड़ा जाएगा। 3,000 रुपये का वार्षिक पास कई माध्यमों, राजमार्ग ऐप, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के पोर्टल आदि की वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है। इसके लिए एक खास लिंक जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। यह पास पूरी तरह गैर व्यावसायिक वाहनों यानी निजी कारों, जीप और वैन के लिए मान्य होगा। क्लोज्ड कॉरिडोर यानी एक पूरे खंड के रूप में बनाए गए हाईवे एक्सप्रेस में एंट्री और एग्जिट को एक ट्रिप ही गिना जाएगा। उदाहरण के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में एक और की गई यात्रा एक ट्रिप मानी जाएगी। राज्यों के हाईवे इसके दायरे में नहीं आएंगे। हालांकि राज्यों के हाईवे में भुगतान इसी माध्यम से होगा और वहां से वाहन गुजरने पर फास्टैग की राशि कम हो जाएगी। राज्य हाईवे पर भुगतान का कोई और माध्यम नहीं होगा। पार्किंग जैसे शुल्क भी इससे अलग होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह पास लोगों का खर्च लगभग 1/3 करने वाला है। 3,000 रुपये में अधिकतम 200 ट्रिप यानी 200 टोल प्लाजा पार करने की सहूलियत का मतलब है कि एक टोल प्लाजा में निजी कार चालकों को केवल 15 रुपये चुकाने होंगे, जबकि हाईवे और एक्सप्रेसवे में टोल दरों की शुरुआत ही न्यूनतम 50 रुपये से होती है। न्यूनतम 50 रुपये की दर से 200 ट्रिप के लिए उन्हें 10,000 रुपये चुकाने पड़ते। तो नई टोल योजना के अहम बिंदु, वार्षिक पास वाहन और उससे संबंधित फास्टैग के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। अगर आपके वाहन पर पहले से फास्टैग लगा है तो उस पर ही वार्षिक पास एक्टिवेट होगा। विंड स्क्रीन पर उसे सही जगह लगाया जाना और उसका वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक होना जरूरी है। फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। यह केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा। राज्यों के हाईवे इसके दायरे में नहीं आएंगे। वार्षिक पास किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर इसे किसी अन्य वाहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो यह डीएक्टिवेट हो जाएगा। वार्षिक पास अनिवार्य नहीं है। अगर कोई इसे नहीं लेना चाहे तो वह सामान्य फास्टैग से भी काम चला सकता है। एक राउंड ट्रिप को एकल यात्रा के रूप में क्या गिना जाएगा? नहीं, एक राउंड ट्रिप जाने और लौटने को 2 यात्राओं के रूप में गिना जाएगा। क्या मुझे अपने वार्षिक पास से संबंधित SMS से सूचनाएं प्राप्त होंगी? हाँ, वार्षिक पास को सक्रिय करके आप राजमार्ग यात्रा पर सहमति देकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर ऐसा SMS अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे पास पहले से फास्टैग है तो क्या मुझे वार्षिक पास के लिए नया खरीदना होगा? नहीं, आपको नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मौजूदा फास्टैग पात्रता मानदंडों को पूरा करता है तो वार्षिक पास सक्रिय किया जा सकता है। अगर मेरा फास्टैग केवल चेसी नंबर का उपयोग कर पंजीकृत है तो क्या मैं वार्षिक पास प्राप्त कर सकता हूं? नहीं, वार्षिक पास केवल उन फास्टैग पर जारी नहीं किया जा सकता जो केवल चेसी नंबर के साथ पंजीकृत है। आपको वार्षिक पास को सक्रिय करने के लिए वाहन पंजीकरण संख्या VRN को अपडेट करना होगा। वार्षिक पास कैसे सक्रिय होगा? वार्षिक पास वाहन की पात्रता और संबंधित फास्टैग की पुष्टि के बाद सक्रिय होगा। सफल सत्यापन के बाद उपभोक्ता को राज्यमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप और NHAI वेबसाइट के माध्यम से 2025-26 के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान की पुष्टि होने पर वार्षिक पास पंजीकृत फास्टैग पर सक्रिय हो जाएगा। तो ये फास्टैग से पूरी जानकारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली विभाग में नई भर्ती। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 6,239 पदों पर भर्ती होगी। निगम में दोनों वर्गों में कुल 8,176 पद खाली हैं। इनमें से 1,506 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा, जबकि अन्य पदों पर सीधी भर्ती होगी। एचएसएससी द्वारा ग्रुप सी पदों की सीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। प्रदेश में 13,14,000 से अधिक युवाओं ने सीईटी के लिए आवेदन किया है। अब आयोग द्वारा जल्दी परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। इसी बीच दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने खाली पदों पर भर्ती करने के लिए मांग पत्र कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। सीईटी होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों को भरने के लिए आवेदन जारी किए जाएंगे। पहले से जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनकी भर्ती भी अब सीईटी के नतीजों के बाद ही होगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने तृतीय श्रेणी के कुल 15,907 स्वीकृत पदों में से 7,706 खाली पदों का ब्यौरा आयोग के पास भेजा है। इसी तरह से ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी के सभी स्वीकृत 14 पद खाली हैं। इन पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। इसकी डिमांड भी आयोग के पास भेजी जा चुकी है। ग्रुप डी के पदों में वर्कमैट, टीमैट, स्किल्ड हेल्पर, प्लम्बर व पाइप फिटर शामिल है। ग्रुप सी के पदों में जेई 1, जेई फील्ड, जेएससी, जेई सिविल, जेई आईटी फोरमैन, एएफएम लाइनमैन, सहायक लाइनमैन, एसएसए, एसए, सीनियर लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन शामिल हैं। तो ये बिजली निगम में 6,239 कर्मचारियों की होगी भर्ती। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। हरियाणा में आज बृहस्पतिवार 19 जून को 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में बृहस्पतिवार से प्री मानसून एक्टिव हो सकता है। इसके साथ ही दिन के समय धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून के एक्टिव होने के साथ ही प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों की तरफ से इसको लेकर 19 जून के आसपास के एक्टिव होने की संभावना व्यक्त की गई थी। तो आज प्री मानसून आने की संभावना 17 जिलों में हो सकती है। बरसात, फसलों को मिलेगा लाभ। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से। आई अगली बड़ी खबर देखते हैं। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या चंडीगढ़ के लिए विमान सेवा सफलतापूर्वक शुरू होने के बाद प्रदेश सरकार का लक्ष्य अब खाटू श्याम व सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का है। गुरुग्राम से पहले हिसार से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। विभाग हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी हासिल करने में जुटा है। राजस्थान सरकार इस बारे में पहले सहमति दे चुकी है। अब केवल आधिकारिक करार होना है। तो गुरुग्राम से पहले हिसार से शुरू होगी खाटू श्याम और सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर से 1 घंटे में पूरा होगा सफर। हिसार से सड़क के रास्ते सालासर धाम जाने में 3.5 से 4 घंटे और खाटू श्याम जाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से यात्रा में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। इससे श्रद्धालुओं का समय बचेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। न्यूनतम वेतन संशोधित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में कच्चे कर्मचारी, मनरेगा और भट्टा मजदूर तथा स्कीम वर्कर 20 जून को प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन देंगे। C2 के प्रदेश महासचिव ने कहा कि श्रमिक संगठनों की 26,000 रुपये न्यूनतम मासिक मजदूरी की मांग को भी सरकार नहीं मान रही। रोहतक PGI में कार्यरत 1,250 के करीब ठेका कर्मचारी HKRN में शामिल करने की मांग को लेकर 2 जून से लगातार हड़ताल पर हैं। तो ये बड़ी अपडेट। न्यूनतम वेतन को लेकर 20 को प्रदर्शन करेंगे मजदूर और कच्चे कर्मी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के बिजली घरों में बिल भरने जाने वाले उपभोक्ताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। बिजली मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश दिए। विज ने कहा कि बिजली कार्यालयों में बिल भरने जाने वाले उपभोक्ताओं के लिए आरामदेह तरीके से बैठने की व्यवस्था, शौचालय और पीने के पानी का इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। बिजली मंत्री ने पिछले दिनों सभी अधीक्षण अभियंताओं को आदेश दिए थे कि वे हर रोज लगने वाले बिजली के कट की पूरी रिपोर्ट सुबह 11 बजे तक उनके कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। तो ये बड़ी अपडेट। बिजली के बिल भरने जा रहे उपभोक्ताओं को मिलेगी कुर्सी और पीने का पानी, अफसरों को दिया आदेश। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सभी सेवानिवृत्ति लाभ और मृत्यु ग्रेचुइटी लाभ के भी पात्र होंगे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि इससे सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मांग पूरी होगी और पुरानी पेंशन योजना के सेवानिवृत्त लाभों में समानता आएगी। तो ये बड़ी अपडेट। यूपीएस में मिलेंगे सेवानिवृत्ति के सभी लाभ, विकल्प, मृत्यु और सेवा से बर्खास्तगी पर पुरानी पेंशन योजना चुन सकेंगे। पेंशन विभाग के सचिव ने बताया नया आदेश कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु पर उसके जीवन साथी को ओपीएस में वापस जाने का विकल्प देता है। अब एनपीएस व यूपीएस पेंशनधारी भी 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। वित्त मंत्रालय ने नई पेंशन योजना के तहत विकल्प में यूपीएस पेश की थी जो 1 अप्रैल से लागू हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है पेंशन को लेकर। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाए तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा, आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।